तुम ये पैसा रखो, बाद में और मिलेगा। मरी हुई लड़की कहाँ से आ गई यार। काश ये हो सकती। शेरा भाई, मुझ पर दया करो, यह मेरा पुरखों की जमीन है। वैसे भी जमीन बेचेंगे तो खाएंगे क्या? इसी जमीन पर खेती करने से ही तो परिवार को 2 वक्त का खाना मिलता है। देख धनिया, सेठ जी तुझे इस जमीन का बहुत अच्छा दाम दे रहा है। सेठ जी चाहता तो तुझसे ये जमीन छीन भी सकता था। सेठ जी कभी गलत नहीं हो सकता। शेरा भाई, तुम जानते नहीं हो, सेठ जी तुम्हारा ताकत इस्तेमाल करके तुमसे गलत काम करवा रहे हैं। बस धनिया, इसके आगे और एक भी लफ्ज मुंह से मत निकालना, नहीं तो यही गाड़ दूंगा। धनिया बहुत ही डर जाता है और ना चाहते हुए भी अपनी जमीन की कागजात शेरा को दे देता है। जमीन की कागजात लेकर शेरा सेठ जी के पास चला जाता है। शेरा, मेरे शेर, धनिया से जमीन की कागजात लेकर आ गया। मैं जानता था ये काम तो सिर्फ तू ही कर सकता था। अरे मेरे शेर, तुम्हारे लिए भी मैं नोटों की हरी पत्तियां लेकर बैठा हूँ। सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सेठ जी, आप तो जानते हो, जब मेरे पास कोई काम नहीं था तब आपने मुझे काम दिया। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलता हूँ सेठ जी, और कोई काम हो तो बताना। शेरा की जाते ही सेठ खुशी से झूम उठता है और अपने आप बोलता रहता है, क्या बात है, क्या बात है। अब इस गांव में कारखाना बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब सिर्फ 2 लोगों से जमीन हड़पना बाकी है, और शेरा की होते हुए उन दोनों से जमीन हड़पना कोई मुश्किल नहीं होगा। देखो सेठ जी, आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे जमीन नहीं बेचना है। तुकाराम, तुम्हारा चाहना या ना चाहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जमीन चाहिए तो चाहिए, बस। सेठ, तू मुझे जानता नहीं, अगर ज्यादा बड़बड़ की तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा और तेरी धोती गीली कर दूंगा। तुकाराम, तुम अपनी हद से बाहर जा रहा है। सीधी तरह से सेठ जी की बात मान लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अबे सेठ की टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता, तू अपनी ये शरीर किसी और को दिखाना, मैं तुझसे डरने वाला नहीं। ऐसा पिटाई करूंगा ना, तेरी इस शरीर से नफरत होने लगेगा। शेरा, तुकाराम अपनी औकात भूल गया है, उनको अपनी औकात दिखा दो। मारा गया रे। सेठ जी, आप तो जानते होंगे, कल रात आपके गांव में तुकाराम की मौत हो गई। क्या इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? ये सब कैसे हो गया? बेचारा बहुत ही भले आदमी थे, मुझे बहुत इज्जत करता था। लेकिन तुकाराम की घर वालों का कहना है कि आपने उनका जमीन हड़पना चाहता था। ची ची ची, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैदान जी, तुकाराम तो खुद मुझे जमीन बेचना चाहता था, शायद उसे पैसों की जरूरत थी। सेठ जी, उन लोगों का कहना है कि शेरा ने आपकी कहने पर बहुत बार तुकाराम को धमकियां देने गया था। ना 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 इंस्पेक्टर साहब, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो शांति प्रिय आदमी हैं। गांव के 2-4 लोग हमारी तरक्की से जलते हैं। सेठ जी, फिलहाल हमें शेरा को गिरफ्तार करना होगा और फौज में सौंपना होगा, क्योंकि उन लोगों की किसी रिश्तेदार ने केस को फौज में सौंपा है। सेठ जी, अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो बस नहीं पाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग मुझे ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकते। शेरा, तुम जरा चुप रहो, पुलिस को अपना काम करने दो। और मैं किस लिए हूँ? 2-3 दिनों में ही तुम्हें बाहर ले आऊंगा। सिर्फ एक बात याद रखना, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया।
जब भी जरूरत पड़ा मैंने तेरी मदद की। चलो चलो। और सेठ जी, जब तक केस चलते रहेंगे आप इस एरिया से बाहर नहीं निकलेंगे। शेरा, मेरे शेर। शेर जंगल में रहे चाहे पिंजरे में रहे, शेर तो शेर ही होता है। शेरा, तुम फिक्र मत कर, मैं बहुत जल्द तुम्हें बाहर ले आऊंगा। तुम्हारे लिए मैं सब काम धाम छोड़कर लगा हुआ हूँ। इस वक्त मेरा एक ही मकसद है, तुम्हें बाहर निकालना। सेठ जी, मैं जानता हूँ, लेकिन आप मेरा फिक्र मत करो। वो लोग मेरा कुछ नहीं कर सकता। मुझे रात दिन कुत्ते की तरह पिटाई की, लेकिन सेठ जी मैंने आपका नाम नहीं ली। आखिर मैंने आपका नमक खाया है। बहुत खूब, बहुत खूब। शेरा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अभी चलता हूँ, वकील से मिलना है तुम्हारी रिहाई के वास्ते। सेठ जी, आपने बताया नहीं कि हम शहर क्यों आए हैं। रघु और हैदर, मेरी बात ध्यान से सुनो। शेरा इस वक्त जेल में बंद है। वो कब तक जेल से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, इसका कोई पता नहीं। इसलिए हमने उनकी जगह एक नया आदमी रखने का सोचा। मैं उससे बात कर चुका हूँ, अभी वह आने वाला है। लुक्का, मेरा नया शेर, तुमसे क्या बात करूं? मैं तो तुम्हें फोन पर सब कुछ बता चुका हूँ। तुम्हें बस कल से काम शुरू करना है। सेठ जी, मुझे बस एक बात बताओ, आपकी कारखाना बनाने के लिए और कितने आदमी को टपकाना होगा? अरे भाई, तुम बात बात पे टपकाने की बातें मत करो। पहले समझाओ, और ना समझे तो जो जी में आए करो बस। लेकिन हाँ, एक बुढ़ा बहुत परेशान कर रहा है। उसके साथ उसकी एक बेटी भी है। बुढ़े को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बेटी को हम देख लेंगे। ठीक है सेठ जी, कल बुढ़े को सबक मिल जाएगा। आप बस मेरा रोकड़ा तैयार रखना। अभी मैं चलता हूँ। लुक्का चला जाता है। तभी रघु और हैदर, जो इतनी देर से उन दोनों की बातें सुन रहा था, लुक्का की जाते ही पहले रघु बोलता है। सेठ जी, यह आप क्या कर रहे हो? शेरा ने आपको ना जाने कितने ही मदद की, और इस वक्त भी आप ही की वजह से जेल में पिटाई खा रहा है। मुझे लगता है इस वक्त आपको शेरा को जेल से बाहर निकालने के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है वह आप लोगों से सीखना होगा। ऐसा करता हूँ, मैं जाकर बता देता हूँ कि खून मैंने किया। सेठ जी, हम लोगों का मतलब यह नहीं था। हम लोग तो चाहते हैं कि शेरा को बाहर निकालने के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। मतलब इस वक्त हमें सब काम धाम छोड़कर शेरा के पीछे लगा रहना चाहिए। कमीनो, मुझे गांव में कारखाना बनाना है, पान का दुकान खोलना नहीं है। अभी चलो, बहुत काम बाकी है। तुकाराम के घर में तुकाराम की पत्नी और उसकी बेटी शोक मना रहे थे, और तभी सेठ वहां पहुंचते हैं। तूने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? चला जा यहाँ से। सावित्री देवी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने आपके पति तुकाराम को नहीं मारा। तुम तो जानते हो तुम लोगों की कितने ही मुश्किल वक्त में मैंने तुम लोगों को मदद की थी। अभी भी जब मैं ये बात सुना, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए कुछ पैसे लेकर आया हूँ। जरूरत पड़े तो और मांग लेना। सेठ, तुझे मैं बहुत अच्छी तरह जान चुकी हूँ, और जैसा कि हम लोगों को मदद करने की बात, उसमें भी तेरी 1 साल थी। हम लोगों के साथ अच्छाई की ढोंग रचाकर तू हमारी जमीन हड़पना चाहता था ना? लेकिन और अब नहीं, तेरा ये पैसा तेरे पास ही रख।
हमारी जमीन तुझे कभी नहीं मिलेगी। सावित्री देवी, अभी भी तुम मुझे गलत ही समझ रहे हो। ये पैसा जमीन के लिए नहीं है, हम तो तुम लोगों को प्यार से दे रहा हूँ। वैसे भी अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। बेटी शहर पढ़ाई कर रही है ना। मम्मी, वो ठीक कह रहा है। He is right। वैसे भी हमारी वो जमीन कुछ काम का नहीं है। अच्छा, उसे बेचकर हम शहर में रहेंगे। कितना मजा आएगा। I am so exciting। Oh no! बेटी की बात सुनकर सेठ जल्दी से बेटी के पास चला जाता है। अभी मुझे पता चला कि जिंदगी में पढ़ाई कितना जरूरी है। वैसे मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? या अंकल, आई एम शीला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शीला है ना? मैं तुम्हें शीला ही बुलाऊंगा। एक बात बोलूं, मैं पैसे वाला जरूर हूँ, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कभी तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बोलना, लेकिन इंग्लिश में बात मत करना प्लीज। ओह नो अंकल, मुझे हिंदी ज्यादा नहीं आती। हिंदी इज सो बोरिंग लैंग्वेज। really? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। अभी तुम ये पैसा रखो, बाद में और मिलेगा। Oh no! ओह माय गॉड अंकल, यू आर सो स्वीट। मेरा मतलब है आप बहुत अच्छे हो। खबरदार, इस आदमी से पैसा लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम्हारी पापा का कातिल है। सेठ, अभी के अभी मेरे घर से निकल जा और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। सावित्री देवी की बात सुनकर सेठ गुस्से से बाहर जाने लगता है। और तभी, मम्मी, तुम अंकल को क्यों ऐसे बोल रही हो? वो हमारी मदद करना चाहता है। He is a helpful man। ओह, मेरी सहेली का कॉल आया है। शहर में मैंने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया था, शायद आ गई। I am so happy। अंकल, आप भी सुनकर जाइए ना। हेलो माय डियर फ्रेंड, क्या हुआ? शीला, एग्जाम का रिजल्ट आया है। इस बार भी तुम फेल हुए हो। लगता है इस बार तुम्हें कॉलेज से बाहर कर देंगे। लुक्का, लुक्का नाम है मेरा। नाम तो सुना होगा। हाँ, सुना है ना। अभी तो तूने 2 बार बताया है ना। लुक्का, लुक्का, तो मैं क्या करूँ रे? मैं कोई पंडित नहीं हूँ जो तेरा नाम जानकर तेरी भविष्य के बारे में बता दूँ। चुप रहो बुढ़ा, जल्दी से यह बोल, सेठ जी को जमीन बेचेगा या नहीं? क्या हुआ, तू जवाब क्यों दे नहीं रहा है? अरे बेवकूफ, तूने ही तो कहा है। चुप रहो। छाले बुढ़ा, तू मेरे साथ कॉमेडी कर रहा है क्या? तू मेरा साली है क्या जो मैं तेरे साथ कॉमेडी करूं? बहुत हो चुका तेरी नौटंकी, अभी तुझे आउट कर दूंगा। अबे कुत्ते के पिल्ले, तू मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे हो जो मुझे आउट कर देगा। छाले बुढ़ा, तू तो गया बेटा। नहीं, प्लीज नो। बेटी, ये तूने क्या किया? मेरे ऊपर आए हुए संकट को अपने ऊपर ले लिया। पापा, आपने मुझे जिंदगी दी है, तो मैं कैसे मेरे सामने आपकी जिंदगी जाते हुए देखूं? पापा, आपने मेरे लिए जितना कुछ किया है ना, मैं तो 1000 बार मरकर भी आपकी ऋण चुका नहीं पाऊंगी। बेटी, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं पापा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे आपके बाहों में ही रहने दीजिए प्लीज। लेकिन बेटी, मैं तुम्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हें मुझसे जुदा होने नहीं दे सकता। मैं कहाँ आपसे जुदा हो रही हूँ, मैं तो आप ही के पास रहूंगी हमेशा। पापा, पापा, मुझे बाहों में भर लो पापा।
जेल के अंदर लुक्का की धुलाई हो रहा था। सुन बे तकलू, अगर तकलीफ कम करना चाहता है तो जल्दी से बता दो किसके कहने पर मर्डर किया था। मैडम जी, बुढ़ा झूठ बोल रहा है। मैंने आज तक मर्डर मूवी भी नहीं देखा। मर्डर करने की बात तो सोच भी नहीं सकता। अच्छा तो तू सच्चाई नहीं बोलोगे? दोस्त काम चालू करो रे। मेरे माँ बस भी करो रे। अरे भाई, यहाँ कोई है क्या? कोई तो मुझे बचाओ। कम से कम कोई आके मेरा दुख भरी बातें सुनते जाओ भाई। हे दुर्गा माता, कम से कम मुझे बेहोश होने का मौका तो दो। बहुत पिटाई करता है रे बाबा। सेठ जी, मुझे यहाँ से जल्दी निकाल लो, नहीं तो मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपका नाम बता दूंगा। छुप कर कुत्ते के पिल्ले। पहले तो बड़े बड़े बातें करता था। लुक्का नाम है मेरा। अभी क्या हुआ? हवा निकल गई। खबरदार जो मेरा नाम जबान पर लाया तो। सेठ जी, एक बार आप अंदर आकर देख लो, पता चलेगा मैं कितना तकलीफ में हूँ। वह जो मोटी मोटी औरत है ना, मुझे बैठने के लायक भी नहीं छोड़ा। आपको पता नहीं, सुबह सुबह बैठता हूँ तो कितना तकलीफ होता है। छुपकर नालायक, शरीर तो ऐसे बनाया है कि देखकर भूत प्रेत भी डर जावे। किसी भी तरह 2-4 दिन मुंह बंद रखना, मैं कुछ करता हूँ। सेठ का दिमाग हिल जाता है। वह सोचने लगता है, इस बेवकूफ को मैंने क्यों काम पर रखा। कितना तकलीफ सहने के बाद भी शेरा ने एक बार भी मेरा नाम लेने के बारे में सोचा भी नहीं। सेठ सोचता है, लुक्का का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी अपना मुंह फाड़ सकता है। मुझे जल्दी से शेरा को किसी तरह बाहर निकालना होगा और जेल के अंदर ही लुक्का का काम तमाम करना होगा। शेरा, मेरे शेर, तुम जानते नहीं हो, तुम्हें बाहर निकालवाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। सेठ जी, मैं जानता हूँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अभी आप हुक्म कीजिए, मुझे क्या करना है? बहुत खूब, बहुत खूब। शेरा, तुम जानते नहीं हो, लुक्का नामक एक गुंडे ने किसी का मर्डर कर दिया। अभी कुछ लोग उस केस में मुझे फंसाना चाहता है। सेठ जी, आप हुक्म करिए। लुक्का अभी जेल में है। तुम्हें जेल के अंदर जाकर लुक्का को खत्म करना होगा। उससे पहले तुम्हें एक बुढ़े को सबक सिखाना है। सेठ जी, आप बेफिक्र रहिए, आपका काम हो जाएगा। सेठ की बात सुनकर शेरा बुढ़े के पास चला जाता है। सुन बुढ़े, अगर खैरियत चाहता है तो सीधी तरह जमीन सेठ जी के हवाले कर दे। अभी मैं क्या खैरियत चाहूंगा, अभी तो मेरा एक ही मकसद है, सेठ को जेल भेजना। क्या कहा तूने? सेठ जी को जेल भेजेगा? तू तो गया बेटा। आह 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 आह। नहीं नहीं शेरा जी, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप मेरे पापा पर हाथ नहीं उठाएंगे, प्लीज प्लीज। शेरा भाई, अचानक तू वहाँ से क्यों चले आए? सेठ जी ने तो तुझे बुड्ढे को सबक सिखाने के लिए कहा था ना। लेकिन वो लड़की हैदर और रघु, यार वो लड़की कौन है? लड़की? शेरा भाई, कौन सी लड़की? वहाँ तो बुड्ढे के अलावा हम लोग थे, लड़की कहाँ से आ गई? हैदर, मेरा दिमाग खराब मत कर, मैं बुड्ढे की बेटी के बारे में बोल रहा हूँ। यार हैदर, दिमाग हमारा खराब हुआ है कि उनका मरी हुई लड़की कहाँ से आ गई यार? यार रघु, मुझे लगता है जेल में शेरा भाई को सर पर भी पिटाई की है,
इसलिए उनको मुर्दा आदमी भी दिखाई दे रहा है। शेरा बहुत परेशान था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आज तक सेठ जी का कोई काम अधूरा छोड़ता नहीं था। तो फिर उस दिन क्या हुआ? उस लड़की में ऐसा क्या जादू है? तभी कुछ ही दूरी पर माधुरी एक चुड़ैल की रूप में प्रकट होती हैं, जो माधुरी बनकर शेरा के पास जाती हैं। तुम यहाँ? क्यों? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं आपसे मिलने आई हूँ। उस दिन आपने मेरे कहने पर पापा को छोड़ दिया था और मैं आपका शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद शेरा जी। लेकिन सेठ जी को तुम लोगों की जमीन चाहिए। वो मुझे फिर से तुम्हारे घर जाने के लिए कह रहा है। लेकिन शेरा जी, ये गलत है ना? मेरे पापा किसी तरह उस जमीन पर खेती करके गुजारा कर रहे हैं। वह जमीन अगर सेठ को दे देंगे तो क्या करेंगे? शेरा जी, आपको तो सोचना चाहिए था ना। जब से होश संभाला इधर उधर ठोकरें खा रहा था। ना माँ बाप का छाया था, ना कोई रिश्तेदार। और जब सेठ जी ने काम दिया, उस काम को ही अपना धर्म मानकर करता गया। शेरा जी, जरा सोचो, एक दिन आप भी पापा की तरह बूढ़े हो जाएंगे। तब आपके पास ये ताकत नहीं रहेंगे। उस वक्त अगर कोई आपको इस तरह से परेशान करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? शेरा जी, अगर ऊपर वाले ने आपको ताकत दी है तो उस ताकत को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि बुरे काम के लिए। मुझे पता नहीं तुम ये सब मुझे क्यों बोल रही हो, लेकिन सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम मुझे इसी तरह से हमेशा समझाते रहेगी? काश ये हो सकती, लेकिन मुझे विश्वास है जितना मुझे समझाना था आप समझ गए हो। लड़की शेरा को छोड़कर चली जा रही थी। शेरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई कीमती चीज खो गया है। वह चिल्लाते हुए बोलता है, कहाँ जा रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माधुरी था। था का क्या मतलब? तभी रघु और हैदर शेरा के पास आते हैं। शेरा को सेठ की सारी काले करतूत के बारे में बोलता है। माधुरी की मौत के बारे में भी शेरा को सब कुछ बोल देता है। शेरा को पता चल जाता है माधुरी ने माधुरी का नाम माधुरी था क्यों बोली थी। शेरा, हैदर और रघु तीनों मिलकर पुलिस के पास जाता है। पुलिस को सेठ के बारे में सब कुछ बोल देता है और खुद भी आत्मसमर्पण कर देता है।
सेठ को पुलिस घसीट कर लाते हैं। पा 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 पा। अरे मेरी माँ, पा थोड़ी देर रुक जाओ ना। पा। आप तो कितने खूबसूरत हो, बिल्कुल परी जैसी। कुछ तो अपनी खूबसूरती की ख्याल रखो। पा 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 पा। रुको भाई रुको, और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लोग तो बिना साबुन के धोते ही रहते हो। रुक जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ। पुलिस की पिटाई खाकर सेठ सब कुछ तोते की तरह बोल देता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? आपसे माफी मांगने। मेरी वजह से आपको तकलीफ सहना पड़ा, लेकिन यकीन मानिए मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं तो आपको एक अच्छी इंसान के रूप में देखना चाहती हूँ। तुम माफी मत मांगो, मैं तो तुम्हारी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आखिर तुमने मुझे सच्चाई का मार्ग दिखाया। माधुरी, क्या तुम ऐसे ही हमेशा मेरा साथ रहोगी? अपना ख्याल रखना और तुम्हारा दोस्त रघु और हैदर का साथ मत छोड़ना। मैं चाहती हूँ इसके बाद तुम तीनों मिलकर कोई अच्छा काम करो, जिससे तुम लोगों के साथ साथ और 2-4 लोगों की भी भलाई हो। माधुरी मुस्कुराते हुए चली जाती हैं। यार हैदर, हम दोनों के जैसा बदनसीब कोई नहीं है। अभी तक हम दोनों को जेल में मिलने कोई नहीं आया। हाय रे हमारी किस्मत, काश कोई झूठ मूठ हमारी खैरियत पूछने जेल में आता तो मजा आ जाता। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी अभी तो माधुरी ने मुझे तुम दोनों का साथ ना छोड़ने के लिए कहा। अच्छा अच्छा। तीनों जोर जोर से हंसने लगता है।